Hello बच्चों, let's see this question. The question says that find the incorrect statement with respect to chromosomal mapping. Option 1, crossing over is important in locating genes on chromosome. Option 2, recombination frequency depends upon the distance between the genes. Option 3, recombination frequency is inversely proportional to the distance between genes. Option 4, the sequences and the relative distances between various genes is graphically represented in terms of recombination frequency. तो इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शंस दिए हैं रिगार्डिंग द स्टेटमेंट और चार स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग क्रोमोसोमल मैपिंग और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. ओके तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट इज रिगार्डिंग द क्रोमोसोमल मैपिंग. तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग. तो ये हम करते हैं ताकि हम जो जीन्स है उनका लोकेशन या हम कह सकते हैं टू लोकेट द जीन्स इन अ क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम में एक जीन का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्रोमोसोमल मैपिंग करते हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर जहाँ जहाँ पे भी जीन प्रेजेंट होंगे उसको हम लाइक वी कैन स्टडी अबाउट इट एंड वी कैन लोकेट द जीन्स एंड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज क्रोमोसोमल मैपिंग. ओके, अब अगर हम एक एक ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है क्रॉसिंग ओवर के बारे में. क्या बोला है कि क्रॉसिंग ओवर इज इम्पॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज इम्पॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगी तो यानी उसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एंड रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे. ठीक है, जितने ज्यादा हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी चीज है जो डिटरमाइन करती है द डिस्टेंस ऑफ द जीन्स. लाइक एक दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो क्या डिटरमाइन करती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है. जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन टू जीन्स. बिटवीन टू जीन्स. ठीक है, तो उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन टू जीन्स. एंड ये जो हमें डिस्टेंस मिलता है या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है दिस इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल डाटा. इट इज नॉट द थियोरेटिकल वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे वी कैन से कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो रिकॉम्बिनेशन होगा एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स हमें पता चलेगी. और अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स हमें पता चलेगी तो वो हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्रोमोसोमल मैपिंग में हेल्प करेगा इन लोकेटिंग जीन्स. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. देन सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. जैसा कि मैंने बोला दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट, यानी कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. देन थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स विच इज रॉन्ग. ओके, यहाँ पे क्या मैंने बोला है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देन फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, द सीक्वेंस and the relative distance between various genes is graphically represented in terms of recombination frequency. अब अगर हमें recombination frequency पता होगी तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर पता होगी तो हमें डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स भी पता हो जाएगा. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स अगर हमें पता रही तो हम उनको क्रोमोसोमल मैपिंग में अच्छे से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज ऑल डन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इट इज all done in terms of recombination frequency. So it is kind of a basis for chromosomal mapping. So we can say that this statement is also correct. So the incorrect statement among all of these for chromosomal mapping is option 3. So we can write it down in the conclusion key the correct answer for this question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck.